हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 प्रश्न सुबह का नाश्ता। तो आप सब रेडी हो जाओ सुबह का नाश्ता करने के लिए। 2024 में अपने माता पिता के सपना को साकार करने के लिए और पूरा करने के लिए ईमानदारी पूर्वक। अगर आप लोग ये वीडियो जो मोटिवेशनल वीडियो है सुबह ही डाले हैं तो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। किस तरह से कामयाबी का भूत सवार होता है इस वीडियो में आपको बतलाया गया है। तो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अभी तक ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। कामयाबी का भूत कैसे सवार होता है इस वीडियो में आपको बतलाया गया है। तो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेटल को, ऊपरी भाग को, ठीक है। चलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो बी, द्वितीय पीढ़ी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आपका अगले क्वेश्चन है 4 नंबर का, है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो कौन सा झील है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी, पुलिकट झील, कहे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 5 नंबर, क्या करेंगे पीर पांजल स्टडी स्थित है कहाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग अवशिष्ट देश नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का है तो डी, ब्राजील, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्या कह रहा है कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी हो जाएगा, 5। वो कौन कौन सा है नोट करते चलिएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चीन के साथ सीमा लगता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आप पूछेगा कितना, इसको नोट करते चलेगा कितना, तो 3480, ठीक है, 3480 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि किस देश का सीमा सबसे ज़्यादा लगता है भारत के साथ, कहे तो बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश का सीमा सबसे ज़्यादा लगता है कितना, तो 4096 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको नोट कर चलेगा 4096.7 किलोमीटर। इसको नोट कर, सबसे ज़्यादा कहेगा तो बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है कि पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर का है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, ऑरोडोन ने, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी, भंडारी समिति के सिफारिश पर, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 11 नंबर, क्या कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादक करते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो ए हो जाएगा, केसरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, क्या कह रहा है तत्वबोधिनी सभा संस्था की स्थापना निम्न में से थे कौन किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो हो जाएगा सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा संस्था का। आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर, क्या कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, गुवाहाटी, जो कि असम में है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 14 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था, ठीक है। आपके पूछा है प्रथम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी हो जाएगा, 1951 में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, क्या कह रहा है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो आपको कहे तो बनवाली जो है आपका, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी, हरियाणा में, ठीक है। इसको नोट कर चलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर, क्या कह रहा है कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको कहे तो ए हो जाएगा, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी हो जाएगा, रांची, ठीक है। तो इसको नोट करते चलेगा। आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर, क्या कह रहा है भारत में सोने की सिक्का सर्वप्रथम
किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी हो जाएगा, हिंद यूनान द्वारा। ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का हो रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, 10वीं। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कह रहा है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खदानों का निर्यात। आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कह रहा है कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्री वैष्णव। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 23 नंबर का हो रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने का कहे तो अस्थायी सेना का नींव रखा गया? किसने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर का हो रहा है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल उद्योग तथा कहे तो आपूर्ति मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको कहे तो बी, जॉन मथाई। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं कहे तो प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कहे तो 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको कहे तो हो जाएगा सी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, कहे तो आपका कहे तो भाग 11 में है। ठीक है, यह आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी, फ्रांस के संविधान से। ठीक है, अगले क्वेश्चन 28 नंबर क्या कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो बी, अनुच्छेद आपका 16 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो कौन सा संशोधन द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्या कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन कहे तो राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी, 2009 में। अगर पूछेगा कि गंगा को कब राष्ट्रीय घोषित किया गया तो 2008 में। ठीक है, कब 2008 में। गंगा डॉल्फिन को कब पूछेगा तो कहे तो 2009 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्या कह रहा है कि वरीयता अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य का राज्यपाल अपने राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्या कह रहा है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्या कह रहा है कि कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदाय शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए, संघ सूची। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी, काइटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए, विटामिन के का। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्या कह रहा है कि निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो आपका डी हो जाएगा, फेफड़ा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्या कह रहा है कि हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 38 नंबर क्या कह रहा है कि आपको सुमेलित करना है, इधर आविष्कार दिया हुआ इधर आविष्कारक। ठीक है, तो इसका सही आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ए का 2 कहे तो विटामिन का, फंक विटामिन बी का कहे तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मिला सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा प्रचलित अनुसंधान स्टेशन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारती और मैत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्या कह रहा है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का तथा कहे तो केंद्र त्यागी बल। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। 40 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो हो जाएगा ए, राजेंद्र सीकू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्या कह रहा है कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका कहे तो हो जाएगा सी, टार्टरिक अम्ल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका 43 में क्या कह रहा है, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका कहे तो गलत है। सर ऑप्शन नंबर डी, इसमें कार्बन जो है sp3 कहे तो प्रसंस्कृत रहता है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन आपका 44 में क्या कह रहा है कि एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है कौन सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कहे तो बी, C2H4। अगले क्वेश्चन आपका 45 में क्या कह रहा है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 46 में क्या कह रहा है कि अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहे तो सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सभी कथन सत्य है। इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन 47 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, लोहा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहे तो 48 नंबर क्या कह रहा है कि अशुद्धियाँ मिलाने पर किसी द्रव की क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कहे तो ए, बढ़ता है। ठीक है, चलिए 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है तो कौन सा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको कहे तो सी, नौशादर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का कहे तो 50 नंबर। आपको इसको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। उपकरण दिया हुआ है अधर आविष्कारक। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है उसका नाम क्या है, औरंगजेब। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा है। आपका अगला पॉइंट है कि औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसने सिख धर्म के नवें तेग बहादुर को हत्या करवा दी। अगला पॉइंट है कि इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया। ठीक है, ये लागू कर दिया था औरंगजेब। अगला पॉइंट है कि इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा कहे तो निर्माण औरंगाबाद यानी कहे तो महाराष्ट्र में करवाया था। अगला पॉइंट है कि औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए, आपसे कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगवा दी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इसने 1686 में बीजापुर कहे तो 1687 में गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि औरंगजेब के समय सूबों का संख्या। अगला पॉइंट है कि फ्रांकोइस बर्नियर जो कहे तो औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको नोट कर चलिएगा। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था, ये आपसे कोई। आपका अगला पॉइंट है कि औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम कहे तो गोकुला ने किया था। पॉइंट है आज का कि औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष था। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट कहे तो सुबह का नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप फिर मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।